वेलकम टू दिस लेक्चर। आज हम इस लेक्चर में जॉन ऑस्वन के द्वारा लिखित कॉमेडी लुक बैक इन एंगर, जो कि बहुत ही खूबसूरत प्ले है, उसके मुख्य पात्र जिम्मी पॉर्टर, जो कि एक एंग्री मैन के रूप में जाना जाता है, उसको डिस्कस करेंगे। जिम्मी पॉर्टर इज द प्रोटेगोनिस्ट ऑफ जॉन ऑस्वन्स लुक बैक इन एंगर। लुक बैक इन एंगर, जो कि प्ले जॉन ऑस्वन का, जिमी पॉटर उसी में एक मुख्य कैरेक्टर है, मुख्य पात्र है। ही जनरली अपीयर्स एज एन एंग्री मैन इन द प्ले। वह सामान्य रूप से प्ले में एक एंग्री मैन के रूप में नजर आता है, गुस्से वाला व्यक्ति नजर आता है, क्रोधित। ही इज आल्सो फेमस एज एन एंग्री मैन इन इंग्लिश लिटरेचर। अगर हम इंग्लिश लिटरेचर की बात करें तो ये इंग्लिश लिटरेचर में एक एंग्री मैन के रूप में फेमस है। एट द एज ऑफ 10 ईयर, 10 साल की उम्र में, ही हैज लॉस्ट हिज फादर, उसने अपने फादर को, अपने पिता को खो दिया था। ही एक्सपीरियंस पॉवर्टी, पेन एंड सफरिंग वेरी वेरी अर्ली इन हिज लाइफ। उसने अपने प्रारंभिक जीवन में ही गरीबी का, दर्द का और परेशानियों का सामना किया है, अनुभव है इन सब चीजों का। दिस इज वाई, यही रीजन है कि एंग्री की, वह नाराज होता है, क्रोधित होता है अगेंस्ट द वर्ल्ड, संसार के प्रति। एंड हिज एंगर इज रिफ्लेक्टेड इन हिज बिहेवियर टुवर्ड्स द अदर कैरेक्टर्स ऑफ द प्ले। और उसका जो गुस्सा है वह दिखाई देता है उसके व्यवहार में, प्ले के जितने भी कैरेक्टर्स हैं उनके। इसीलिए वो शायद एंग्री हमेशा नजर आता है। His reaction against the evils of the society and psychological crisis। देखिए उसका जो रिएक्शन, उसकी जो प्रतिक्रिया है समाज की बुराइयों के प्रति है, और यही उसकी मनोवैज्ञानिक संकट का, क्राइसिस का कारण बन जाती है, संघर्ष का। जिमी गोज थ्रू ए डीप साइकोलॉजिकल क्राइसिस। जिमी जो है एक बहुत ही गहन मनोवैज्ञानिक संघर्ष के साथ चलता है, यानी उसकी लाइफ में संघर्ष संघर्ष रहता है। एंड ही इज रिविल अगेंस्ट द सिस्टम ऑफ द वर्ल्ड। वह संसार की जो प्रथा है, जो प्राणी है, उसके विरुद्ध वो विद्रोह करता है। ही सेल्स सीड्स, पे मिठाई बेचता है, बट आयरनिकली हिज टंग इज वेरी, लेकिन उसकी जो जवान है, जो आवाज है वो बहुत ही तीखी है। मिठाई बेचता है लेकिन उसकी जो आवाज है, जो जवान जो लैंग्वेज, भाषा है, वो बहुत ही तीखी है। He feels loneliness, वह अकेलापन महसूस करता है, because he fails to have the company of such people, क्योंकि वह असफल हो जाता है ऐसे लोगों को पाने में, या ऐसे लोगों का साथ उसके पास नहीं है। who understand the current socio political scenario, जो कि वर्तमान में सामाजिक राजनीतिक जो दशा है, जो स्थिति है, उसको वो समझते हैं। यानी यानी उसको लगता है कि उसके पास ऐसे लोग होने चाहिए जो सामाजिक राजनीतिक दशाओं को समझ सकें, उनकी स्थितियों को समझ सकें, अपनी प्रतिक्रिया दिखा सकें। इसीलिए वह हमेशा अपने आप को अकेला महसूस करता है। He does not get peace of the mind even in church। वह चर्च में जाता है लेकिन उसको शांति नहीं मिलती माइंड की। The bishop who is supposed to preach love and moral, बिशप जिससे आशा की जाती है कि वह प्रेम और नैतिकता का पाठ सिखाएगा, इज बिजी इन स्प्रेडिंग हिट अमंग पीपल। वह भी जो है लोगों के बीच में नफरत को बांटने में बिजी रहता है, व्यस्त होता है। तो द इमोर्टलिटी हैज इनगल्फ रिलीजन आर्ट। तो इस तरीके से नैतिकता ने भी धर्म को निगल लिया है। उसको ऐसा लगता है कि धर्म नष्ट हो चुका है अनैतिकता के सामने। एलिशन, जो कि इसकी पत्नी है, स्कॉल सिंह, वो इसको डांटती है बिकॉज ऑफ हिज ओवर रिएक्शन टू द कॉमन सोशल प्रॉब्लम्स, क्योंकि वो सामान्य जो सामाजिक स्थितियां हैं, जो परेशानी है, उनके प्रति जो ओवर रिएक्ट करता है, उसके प्रति उसकी भी उसको डांटती है। कि कर्सिस हर में उसको बुरा भला बोलता है, बाई सेइंग, कहकर, इफ शी बिकम्स प्रेग्नेंट एंड गोज थ्रू ए मिसकैरेज देन ओनली शी विल अंडरस्टैंड द पेन ऑफ लूजिंग लाइफ। वे उसको कहता है कि अगर वो प्रेग्नेंट होती और अगर उसका मैरिज मिसकैरेज हो जाता, गर्भपात उसका अगर हो जाता, तब शायद उसको किसी जिंदगी के खोने का दर्द समझ में आता। वो इस तरीके से चाप देता बेबी को। Ironically enough, this becomes true as Alicia really goes through a miscarriage later in the play। लेकिन व्यंग्यात्मक तरीके से देखें कि यही बात बिल्कुल सच हो जाती है। एलिशन का मिसकैरेज हो जाता है, गर्भपात हो जाता है, बाद में प्ले में जो दिखाई देता है। However, Jimmy shows full emotional support to her after her miscarriage। हालांकि जिम्मी पूरी तरीके से उसको भावात्मक सपोर्ट देता है उसके मिसकैरेज के बाद।
ही फाइट्स विद हर, वह उसके साथ झगड़ता है। नॉट बिकॉज ही हेट्स हर, इसलिए नहीं क्योंकि वह उससे नफरत करता है, बट देयर एंगल ऑफ ऑब्जर्विंग लाइफ इज डिफरेंट, बल्कि इसलिए क्योंकि उनकी जिंदगी देखने का जो तरीका वो बिल्कुल डिफरेंट है। इस क्लास कंफ्लिक्ट, वर्क, उसका वर्क संघर्ष। एलिशन बिलोंग्स टू ए रिच फैमिली, एलिशन एक अमीर परिवार से संबंधित है। शी इज द डॉटर ऑफ कर्नल रेडफ्रेंड, रेडफ्रेंड की वो बेटी है। ऑन द अदर हैंड जिमी बिलोंग्स टू ए पुअर फैमिली, जबकि दूसरे हाथ पर जिमी एक गरीब परिवार से संबंधित है। दे मैरिड अगेंस्ट हर फादर्स विश, और वो दोनों उसके पिता की मर्ज इच्छा के विरुद्ध शादी करते हैं। Jimmy thinks that a person like his father-in-law who had worked in army must have a realistic outlook towards the society. जिमी सोचता है कि एक व्यक्ति जो कि उसके फादर इन लॉ है, जो कि एक आर्मी में जिन्होंने कार्य किया है, उनको समाज के प्रति वास्तविक दृष्टिकोण रखना चाहिए। बट ही आल्सो प्रूव हिमसेल्फ टू बी अनदर मैन ऑफ द अपर क्लास सोसाइटी, लेकिन वह हमेशा ही अपने आप को एक अपर क्लास सोसाइटी वाले व्यक्ति के रूप में सिद्ध करते हैं। वो इज इनडिफरेंट टुवर्ड्स द प्रॉब्लम्स अराउंड हिम, जो कि जिम्मी के चारों तरफ जो समस्याएं होती है इसके प्रति वो पूरी तरह से इंडिफरेंट, उदासीन रहती है, यानी उन्हें गरीब लोगों की प्रॉब्लम्स के बारे में कोई जानकारी नहीं होती है, इसलिए कि वो दुखी होता है। हिज सैडनेस एंड रिएक्शन अगेंस्ट द पीपल अराउंड हिम, वह हमेशा दुखी रहता है, और उसका जो अपने चारों तरफ के जो लोग हैं उनके प्रति उसकी प्रतिक्रिया क्या होती है, देखिए। जिम्मी थिंक्स दैट द पीपल अराउंड हिम आर नॉट अवेयर ऑफ द सोशल प्रॉब्लम्स अराउंड देम। जिम्मी सोचता है कि उसके चारों तरफ जो लोग हैं वो समाज की जो समस्या है, जिनके चारों तरफ रहती है, उसके प्रति वो सचेत नहीं होते हैं। दैट इज वाई, इसीलिए ही वेजेस वार द पीपल अराउंड, इसीलिए वो उन अपने चारों तरफ जो लोग होते हैं उनके प्रति वो युद्ध करता है, विद्रोह करता है। हिज एंगर इज नॉट लिमिटेड टू द अपर क्लास ओनली, उसका जो गुस्सा है केवल वो अपर क्लास तक ही सीमित नहीं है। ही हर्ट्स नॉट ओनली एलिसन by deliberating causing her burn injury on the ironic board, but his friend and confidant Cliff too, by twisting her his ear forcefully, although he belongs to the same working class like Jimmy. वह न केवल एलिशन जो किसकी पत्नी है उसको वो चोट पहुंचाता है, एक बर्निंग, एक आयरनिक बोर्ड पर उसे जलाकर, बट हिज फ्रेंड, बल्कि उसका जो फ्रेंड था, जो कॉन्फिडेंट, जो एक विश्वसनीय फ्रेंड है क्लिफ, उसका यह कान मोड़कर, जोर से कान मोड़कर उसको भी चोट पहुंचाता है। आल्दो ही बिलोंग्स, जबकि वो भी एक उसी की मजदूरी वाली क्लास वर्ग का व्यक्ति है। यानी कहने का मतलब है ऐसा नहीं कि वो केवल जो अपर और जो लोअर क्लास के लोग हैं उनके प्रति ही अपनी रिवील करता है, बल्कि वो लोग जिन लोगों का समाज की समस्याओं को देखने का नजरिया डिफरेंट है उनके प्रति भी उसका रिएक्शन अलग ही रहता है। क्योंकि अगर माना कि एलिशन चलिए एक बहुत अमीर परिवार की बेटी है, उसके प्रति उसका रिएक्शन दिखाई देता है, लेकिन उसका एक जो मित्र, जो क्लिफ है, जो विश्वसनीय मित्र है, जो कि उसी की वर्ग का, उसी मजदूरी वाली क्लास वर्ग को बिलोंग करता है, वह उसका भी कान बंद होकर जो है उसको भी चोट पहुंचाता है। दीज एक्ट्स समटाइम्स शो, ये जो एक्ट हैं, जो इसके जो कार्य हैं, उसकी प्रतिक्रियाएं दिखाती हैं डेट जिम्बी सैड, कि जिम्बी एक बहुत ही दुखी व्यक्ति है। हाउएवर दीज एक्ट्स ऑफ हर्टिंग अदर्स आर नॉट एज दे सीम, हालांकि ये जो इसकी जो दूसरों को चोट पहुंचाने वाले जो कार्य हैं, जो प्रतिक्रिया, वो ऐसी नहीं है जितनी की वो दिखाई देती है। ही हर्ट्स अदर, तो दूसरों को चोट पहुंचाता है, सो दैट दे कैन कम आउट ऑफ देयर इंडिफरेंस, ताकि वो सभी अपनी जो उदासीन, अपनी जो सामाजिक समस्याओं के प्रति जो डिफरेंट एटीट्यूड है उससे वो बाहर आ सके, एंड शो सम सॉर्ट ऑफ रिएक्शन टू द सोशल इविल्स, और वे दिखा सके कि सामाजिक बुराइयों के प्रति भी उनकी कुछ प्रतिक्रिया नजर आए, वो इसलिए चोट उनको पहुंचाता है। दिस इज ऑल्सो एविडेंट इन हिज एक्ट ऑफ बीटिंग ए ड्रम कंटिन्यूसली, और जब, और इसका एक सबूत भी है कि वे क्या करते हैं, गुस्से में होता है तो एक ड्रम को लगातार वो पीटता चला जाता है, वो अपने विद्रोह को, ड्रम को पीट कर निकालता है। इट इरिटेट्स एलिशन वेरी मच, और यही चीज एलिशन को बहुत ही चिड़चिड़ा बना देती है। बट ही डज नॉट पे हीट, लेकिन वो इस पर कभी ध्यान नहीं देता टू व्हाट सी सेज, कि वो क्या कहती है, एंड कंटिन्यूस बीटिंग द ड्रम एज ए वे ऑफ एक्सप्रेसिंग हिज एंगर, लेकिन वो अपने गुस्से को, अपने क्रोध को व्यक्त करने के रूप में ड्रम को कंटिन्यूस लगातार निरंतर रूप से बजाता रहता है। तो इस तरीके से वे अपनी जो लोगों
है उसके चाहता है उनके प्रति, जब उसके प्रतिक्रिया करते हो, अपने गुस्से को व्यक्त करना आता है, इस तरह ड्रम को पीटना इस तरीके से, मतलब सिर्फ उसका मकसद होता है कि लोग अपनी प्रतिक्रिया दे सके कि समाज में कौन कौन सी बुराई चल रही है। ये मकसद होता है उसका। हिज एटीट्यूड टुवर्ड्स वीमेन, वीमेन के प्रति उसका दृष्टिकोण क्या है देखिए। जिमी हेट्स वीमेन इन जनरल, अगर सामान्य रूप से बात करें तो वह स्त्रियों से नफरत करता है। बिकॉज दे डू नॉट हैव सॉलिडरिटी एमंग देमसेल्फ लाइक मैन, क्योंकि उसका मानना है कि उनमें मैन के प्रति, मेल के प्रति, लोगों के प्रति, यानी आदमियों के प्रति एकता नहीं होती है। एलिसन्स एक्ट ऑफ सीक्रेटली राइटिंग लेटर्स टू हर मदर, एलिसन अपनी माँ को चुपचाप से लेटर लिखती है। जिमी थिंक्स इज कॉन्ट्रैक्टिंग द एनिमी, और जिमी इसको सोचता है कि वो उससे विद्रोह कर रही है, कि वो इसका शत्रु है। ही लव्स एलिशन, हालांकि वो एलिशन से प्यार करता है, बट ही गिव्स प्रायोरिटी टू रिबल नेचर, लेकिन अपने जो विद्रोही जो व्यवहार है, जो नेचर है प्रकृति, उसको वह अधिक प्रायोरिटी देता है, प्राथमिकता देता है। ही डज नॉट थिंक ट्वाइस बिफोर हर्टिंग हर बोथ फिजिकली एंड मेंटली, वह कभी भी एक बार न दो बार कभी नहीं सोचता अपनी बीवी को शारीरिक रूप से और मानसिक रूप से चोट पहुंचाने से पहले। दे फाइंड पीस विद ईच अदर ड्यूरिंग द बियर्स एंड स्क्रल गेम, जब वह भालू और स्क्रल कर लेकिन जब वो गेम खेल रहे होते हैं, यानी एक दूसरे प्रेम कर रहे हो, तो उस व्यक्ति को शांति उनसे मिलती है। वेयर दे कुड एस्केप देयर एग्जिस्टेंस ऑफ ह्यूमन बींग्स एंड एंजॉय एनिमल लव, जहां पर वो अपने मानव के अस्तित्व को इग्नोर कर देते हैं और अपने एक जो पशु प्रेम होते हैं उसको भी इंजॉय करते हैं। यानी वो अपने पति पत्नी के बीच में जब स्क्रोल एंड बियर्स का जब वो गेम खेल रहे होते हैं, प्रेम कर रहे होते हैं, उस वक्त वो अपने मानव के अस्तित्व को भूल जाते हैं और पशु प्रेम से प्रेम करते हो, वहीं उसे शांति मिलती है। His attractive and devouring personality, देखिए, Jimmy's attractive and devouring personality is manifested through his relationship to Helena, उसका जो हेलेना के प्रति जो संबंध है उसके आधार पर उसकी हमें अट्रैक्टिव आकर्षक और डेवरिंग पर्सनैलिटी नजर आती है। द फ्रेंड ऑफ एलिशन, जो कि एलिशन की दोस्त है हेलेना, हु कम्स टू स्टे इन द पोर्टर्स हाउस फॉर एवर, जो कि कुछ समय के लिए जिमी पोर्टर के घर ही रहने के लिए आती है। It is because of Helena's provocation that Alison leaves Jimmy without informing him. और हेलेना के उकसाने पर ही एलिशन जिम्मी को बिना सूचित किए वो चली जाती है छोड़कर। बट हेलेना herself stays with Jimmy in spite of hating, जबकि हेलेना खुद नफरत करती है उससे, फिर भी वो जिम्मी के साथ रहती है। जिम्मी टेल्स हर रिपीटेडली टू लीव, जिम्मी बार बार उसको बताता है कि उसको छोड़कर चली जाए, बट शी washes his hand with tears and passionately kisses him, लेकिन वह उसके आंसुओं से अपने हाथ धो देती है एंड और उसको पैशनेटली जोर से उसको किस भी करती है, यानी वो दिखा देती है कि वो अभी भी उसके साथ है। वो जिम भी उसको वापस जाने के लिए कहता है, लेकिन वो अपना उसको किस करके इस तरीके से अपने व्यवहार व्यक्त करती है कि वो उसको फेवर करती है। कंक्लूजन, जिमी नॉट ओनली शोज हिज रिएक्शन अगेंस्ट द इविल्स ऑफ द सोसाइटी, इस तरीके से देखते हैं कि जिमी ना केवल समाज की बुराइयों के प्रति अपनी प्रतिक्रिया दिखाता है, बट आल्सो रिएक्ट अगेंस्ट द पीपल अराउंड हिम, बल्कि उन लोगों के प्रति भी वह प्रतिक्रिया दिखाता है जो उसके चारों तरफ रहते हैं, वो डू नॉट थिंक अलाइक, जो उसकी तरह नहीं सोचते। He only finds peace during the act of playing weird and squirrel game, वह केवल तभी शांति प्राप्त करता है जब वह भालू और बिल्ली का गेम खेलता है बीवी के साथ। दिस सिंबलाइजेज दैट ए मॉडर्न मैन लाइक जिम्मी मस्ट एक्सेप्ट द फैक्ट, यह प्रतीक है कि एक आधुनिक व्यक्ति जिम्मी की तरह उसको इस तथ्य को स्वीकार करना चाहिए दैट द इविल्स एंड सफरिंग्स आर पार्ट्स ऑफ लाइफ, कि बुराइयां और जो परेशानी होती है वो जीवन का हिस्सा होती हैं। एवरीबडी हैज टू लिव विद देम, और हर व्यक्ति को उन्हीं के साथ रहना पड़ता है। इफ ही रिबेल्स अगेंस्ट दीज नेगेटिव एस्पेक्ट्स ऑफ लाइफ, अगर कोई व्यक्ति इन जीवन की इन नकारात्मक पहलुओं के साथ विद्रोह करता है, देयर विल बी नो डेफिनेशन ऑफ पॉजिटिवली एट ऑल, तो कहीं भी कोई भी परिभाषा हमें सकारात्मक रूप से नहीं दिखाई देगी। अगर हमें इस दुनिया में रहना है तो हमें जीवन के नेगेटिव पॉइंट्स को भी एक्सेप्ट करना होगा। और यही वजह है क्योंकि वो एक्सेप्ट नहीं कर पाता है, इसीलिए बार बार वह जो उनके प्रति अपना क्रोध प्रदर्शित करता है। इस तरीके से उम्मीद करती हूँ आपको ये लेक्चर समझ में आ गया होगा, और जिमी पॉटर का कैरेक्टर प्रॉपरली समझ गया कि क्यों वो इतना क्रोधित रहता और क्यों वो इंग्लिश लिटरेचर में इतना फेमस है, क्योंकि वो समाज के प्रति जो प्रॉब्लम्स है उनके प्रति हमेशा प्रतिक्रिया दिखाता रहता है और उन लोगों के प्रति गुस्सा होता है कि जो उसकी तरह नहीं सोचते। तो थैंक यू वेरी मच। तो प्लीज अगर आपने लाइक और सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज